हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम पे आप प्लीज़ बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए और मोटिवेटेड रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए और आपका पेपर अच्छा ही होगा। और अभी आपके पास टाइम है, तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए और जिन्होंने अपना जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो प्लीज़ अपना सिलेबस पूरा कीजिए। और अगर आपको सिलेबस पूरा करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाले हैं, प्लीज़ वो जाके देखिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। अभी कई बच्चों के मेरे को कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जीके के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एग्ज़ाम में और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इस वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था 2024 में, उसमें 2 दिन पेपर हुआ था एम्स नर्सिंग का। पहले हुआ था 8 जून को और दूसरा हुआ था 9 जून को। तो दोनों के अंदर जो जो जीके के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको पहले बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। जब मैंने तैयारी करी थी 2024 एग्ज़ाम की, तो उस टाइम जो मैंने एनालिसिस किया है उस बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होके आते हैं। और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो लास्ट मंथ में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे जीके के, तो उनसे मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो उनसे मैंने ऐसे टॉपिक निकाले जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर साल। और इस बार 2024 एग्ज़ाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आए थे। आपको जब मैं बताऊँगी कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि 2024 एग्ज़ाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ जो मैं टॉपिक बताऊँगी, पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि 2024 एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, बाद में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो 9 जून को जो पेपर हुआ था उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे। और हाँ, कई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से भी है और कई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है, तो मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए क्वेश्चन को और उनके आंसर को भी नोट डाउन करते रहिए। और अगर कोई कैलकुलेटिव आंसर है तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो पे दिखा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, राम सेड अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनु एंड राम रिलेटेबल। तो इसमें बोला गया है कि राम ने कहा कि जो अनु की मदर है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। और तो इसमें पूछा गया है कि जो अनु है वो राम से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेबल है। तो इसका आंसर होगा नीज है वो दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, अर्जुना अवार्ड अवार्डेड टू फर्स्ट फीमेल बतानी है जिसको अर्जुना अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर है दिव्याकृति। थर्ड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आइलैंड। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं बोला गया, तो आप इसको मानेंगे वर्ल्ड का। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। तो इसका आंसर जाएगा ग्रीनलैंड। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताती हूँ और फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्वेश्चन है, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन विल बी द डे ऑफ 12th डे ऑफ द मंथ। इसमें बोला गया है कि अगर महीने का जो सेकेंड डे है वो मंडे है, सोमवार है, तो 12th डे मतलब 12वां दिन क्या होगा फिर। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो इसका आंसर जाएगा थर्सडे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसका आंसर, बट इसका आंसर थर्सडे ही जाएगा। वो शायद हमें बोनस मिला था। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश। मतलब फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है वो कहाँ कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश में। देन ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था कि इफ ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी, देन ए इज रिलेटेड टू डी। तो इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ डजन ऑफ बुक्स इज 125 आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट, हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट फॉर ₹75। तो इसके अंदर ये बोला है कि जो एक दर्जन बुक्स है उनका रुपीज़ है 125। और अगर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है तो आप कितनी बुक्स खरीद लोगे 75 रुपीज़ में। तो इसका आंसर जाएगा 9। इसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे कि आपकी अगर 12 बुक्स का 125 है, पहले वो जो सेलर है उसको 125 में बेच रहा था, उसके बाद में उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो अब उनको कितने में बेच रहा है 80% में। तो अब उनका रुपीज़ कितना हो गया 125 का 80%, मतलब 125 इंटू
80/100, तो इसका आंसर आएगा 100, 100। तो अब उनको वो कितने में बेच रहा है, 100 रुपीज़ में बेच रहा है। तो आप उसका यूनिटरी मेथड निकालेंगे कि अगर 12 बुक्स का 100 रुपीज़ है, तो 1 बुक का कितना हो जाएगा, 100/12 है, मतलब 25/3 हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि 75 रुपीज़ में आप कितनी बुक्स लेंगे, तो आप वापस यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 25/3 में हम 1 बुक ले रहे हैं, तो 1 रुपीज़ में अपन कितनी लेंगे, 1/25 × 3 लेंगे। और हम 75 रुपीज़ में कितनी लेंगे, तो जो जितना भी आया था आगे उनको अपन 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 9 बुक्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इजी सा क्वेश्चन है, द हाउस नीड नॉट ऑलवेज हैव, घर में हमेशा नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है टेरेस, वॉल्स, ब्रिक्स एंड पेड्स, तो इसका आंसर जाएगा पेड्स, जो होना ज़रूरी नहीं है घर में हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इन सैलरी इंक्रीज इफ समवन सैलरी इज इंक्रीज 800 टू 960। तो इसमें बोला गया है कि मतलब, तो इसके अंदर बोला गया है कि यदि किसी की सैलरी कितनी परसेंट है, तो इसके अंदर बोला गया है कि किसी की सैलरी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, यदि सैलरी बढ़ती है 800 से 960, तो परसेंटेज में उनका कितना बढ़ेगा वो निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मतलब किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज डिफरेंस निकालना होता है, बढ़ेगी या घटेगी, तो अपन क्या करते हैं, और न्यू माइन जो कितनी न्यू थी, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करेंगे, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा इजीली। ए बुक ऑलवेज हैज़, मतलब बुक में हमेशा होता है पेजेस, चैप्टर्स, डायग्राम एंड हेडलाइंस, तो इसका आंसर जाएगा पेजेस हमेशा होते हैं। विच इज़ नॉन एज स्विफ्ट प्लानट, तो इसका आंसर जाएगा मर्क्यूरी। अब हम बात करते हैं कि जो जो 8 जून को जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर, द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, इसके अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा कैस्पियन सी। एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि ये जो लेक है, ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है, और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है सेंट्रल एशिया में, ये यूरोप एंड एशिया के बीच में पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव्ड बाय, पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया में किसको मिला था, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इजी सा क्वेश्चन है, द हाउस नीड नॉट ऑलवेज हैव, घर में हमेशा नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है टेरेस, वॉल्स, ब्रिक्स एंड पेड्स, तो इसका आंसर जाएगा पेड्स, जो होना ज़रूरी नहीं है घर में हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दिया है कि हाइबरनेशन है, उसके आगे लिखा है स्लीप, तो हाइबरनेशन स्लीप से तो हाइबरनेशन स्लीप से रिलेटेड है। और दूसरा पूछा है मैराथन रिलेटेड है, तो इसके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, रेस, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, डांसिंग वगैरह, तो इस रिलेटेड होगा मैराथन, और मैराथन, तो ये किससे रिलेटेड होगा, रेस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट, तो इसका आंसर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायंट्स ऑफ जायंट्स प्लानेट, तो इसका आंसर जाएगा जुपिटर को। अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, तो उसका आंसर जाएगा वुलर लेक। और आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी एक बात मानिए, आप उनको मैन और वुमेन दोनों रिस्पेक्ट में पढ़िए, कि पहला मैन किसको क्या मिला था ये, और पहला वुमेन उसको क्या अवार्ड मिला था, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये आप 2 रिस्पेक्ट में पढ़िए। और एक और दूसरी बात ये है कि कोई भी रिवर, कोई भी किसी भी चीज़ की बात हो रही है, वर्ल्ड, इंडिया एंड एशिया, इन 3 एस्पेक्ट में आप ज़रूर पढ़ के जाना। अगर आप इनके अलावा भी कुछ पढ़ते हैं तो पढ़िए, बट ये 3 चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के जाना। वर्ल्ड कप कब हुआ था लास्ट बार, तो ये सब आप पढ़िए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो भी पढ़िए, कौन सी टीम जीती थी, कौन सी टीम हारी थी, किसका किसके साथ मैच हुआ था, और ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि कब हुआ था मैच। और कोई भी मिस यूनिवर्स, ये सब भी आप मिस यूनिवर्स बनी है, ये सब भी आप देखिए, और किसको पहले प्राइज़ मिला, और रिसेंट में किसको किसको अवार्ड दिया गया है, ये सब आप देखिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स में भी किसको प्राइज़ मिला है, और जैसे क्रिकेट है तो इसमें कितने स्कोर बनाए हैं, ये सब भी आप देखिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस है, इनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कि उनका चीफ कौन है और जज कौन है, या आप प्रेजेंट में ये देख सकते हैं। और अगर कोई नया बना है, आप 23, 24, 25, ये 3 ईयर के आप देख सकते हैं कि कोई नया बना है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
और किसी को कोई प्राइज़ मिला है तो आप प्लीज़ उनका देखिए एक बार। प्राइज़ में भी आप फीमेल और मेल दोनों देखिए। और कोई भी मिस यूनिवर्स बनी है और आपको कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और द्वीप, आइलैंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ओशियन के बारे में, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ओशियन के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो सन है वो अर्थ से कितने टाइम्स बड़ा है साइज़ में, तो उसका आंसर होगा 109 टाइम्स बड़ा है। और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हो गए, या ब्लड रिलेशन या रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, ये सब आप देख के जाइए। और जो ये सैलरी, रुपीज़, डिस्काउंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, इनके क्वेश्चन होते हैं, इनको भी एक बार आप देख के जाइए, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए उनकी। जैसे फाइंड आउट द डिफरेंट ओड वन एंड कंप्लीट द सीरीज, फाइंड आउट कि और इसमें कितने क्यूब्स हैं, कितनी लाइन्स है, कितने बॉक्सेज हैं, ये सब आप देख के जाइए। और प्लीज़ ये चीज़ भी पढ़िए कि जो अपना इंडिया का कोस्टल एरिया मतलब कितना है, और जो कोई भी स्टेट है तो उसकी बाउंड्रीज़ कौन कौन से स्टेट को टच करती है। कोई भी मतलब कंट्री है जो जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये थोड़ी थोड़ी आप देख के जाइए। जैसे अमेरिका है, ये सब आप देख के जाइए। बांग्लादेश है, तो ये सब आप देख के जाइए। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, तो ये सब आप देख के जाइए प्लीज़। करंट अफेयर्स में तो आप 23, 24, 25 बस ये 3 साल का पढ़ लीजिए। अगर आप इनसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको इतना याद भी नहीं रहेगा, और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, और इतना पूछा नहीं जाता है। मैक्सिमम 3 साल का, 3 साल भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 2 साल का ही पूछा जाता है करंट अफेयर्स के अंदर। तो रिसेंट में जो घटना होती है वही पूछी जाती है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप 3 साल का पढ़ के जाइए। और उसके अंदर भी आप जैसे कोई भी अदर कंट्री है उसका जो रिसेंट में कुछ भी उसके अंदर हुआ है, रिसेंट के अंदर कोई भी चीफ बना, प्रेसिडेंट वगैरह कुछ भी हुए हैं, तो वो भी आप कुछ भी बने हैं तो वो भी आप प्लीज़ पढ़ के जाइए। और कोई भी मतलब इंसिडेंट हुआ है कहीं पे भी, तो वो भी आप पढ़ के जाइए रिसेंट के अंदर। करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं है कि आप जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको सभी को पढ़ के जाइए, बट जो मोस्ट मोस्ट चीज़ें हैं जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, ये इनसे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। और जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट में उनके अंदर कोई भी चेयरमैन बना है, उनके अंदर कितनी सीट्स होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं है कि आप सभी चीज़ पढ़ के जाइए, सभी चीज़ पढ़ो और आप मेरी इन बातों को सुन के डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि करंट अफेयर्स का आप मेरे इन टॉपिक्स को सुन के डिमोटिवेट मत होना कि मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या। मैं आपको ये बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इन टॉपिक्स के अंदर सभी चीज़ पढ़नी है। आपको मोस्ट मोस्ट चीज़ें पढ़नी है जो करंट में हुई है। जैसे कौन कौन चेयरमैन बना है, कौन चीफ बना है, और किसकी अभी डिस्कवरी हुई है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है अपनी कंट्री में या फिर अदर कंट्री में, और किनको क्या प्राइज़ मिला है, और कुछ भी नया हुआ है अपनी कंट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी नई स्कीम स्टार्ट की है। और प्लीज़ जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाना, उनको आप स्किप मत करना। उनके अंदर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये मैंने खुद एनालिसिस करके ये टॉपिक्स निकाले हैं। और इनके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप कर देंगे, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन आएंगे जो आपसे हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चन से ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपको जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इनके बाहर कुछ मत पढ़िए। और ये इतने टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत मोस्ट, और इन टॉपिक्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ के जाइए। और अगर आपको जीके के अंदर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको हार्ड लग रहा है कि इसमें मेरे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, और आपको बताऊँगी कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। और कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि दीदी इस टाइम पे भी मोटिवेट हो रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करें, हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मैं उनसे एक बात ही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस टाइम पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। चाहे आप पढ़ाई की है, चाहे आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, अगर आप अभी भी पढ़ाई करते हैं, अभी भी आप 8 से 9 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं पढ़ाई में, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होना। और फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं आपके हर कमेंट्स के जवाब देती हूँ, सभी के क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ। और कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि दीदी हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होना, अपने पे भरोसा कीजिए। आप आप 100% एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टाइम पे, तो प्लीज़ मैंने इसमें वीडियो बनाए हैं, तो मेरे वीडियो
वीडियो देखिए, मैंने आपको उसमें बताया कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। और प्लीज़ इस टाइम पे आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और इस टाइम में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें और जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अपने सिलेबस को पूरा करके रिवाइज़ कर सकें। और प्लीज़ जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाना, उनको आप स्किप मत करना, उनके अंदर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएँगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये मैंने खुद एनालिसिस करके ये टॉपिक्स निकाले हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं और ऐसे वीडियो ला पाती हूँ। और खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छे से नींद लीजिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।